हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप भड़े होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में सियोक और म्यू की फोटो देखते हैं जिसके ऊपर ब्लड लगा होता है। उसका हम सियोक को देखते हैं जिसने अपनी ब्लड वाली शर्ट को बदल लिया होता है और तैयार होकर कहीं जा रहा होता है। और इसी के साथ हम घर की हालत भी देख सकते हैं जिसमें हर जगह से ब्लड ही ब्लड डला होता है। फिर सियोक गेट खोलकर वहां से जाते हुए बोलता है, पता है, फिर सियोक चलते हुए कहता है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं खुद से वादा करता हूँ मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और जल्द से जल्द वापस आऊंगा। पर हमें उस घर में सियोक के अलावा किसी और को दिखाया नहीं जाता है। तो हम अगले सीन में एक आदमी देखते हैं जो एप्पल सीलते हुए बोलता है, हमें ब्रांच में और ज्यादा बंदे भेजने के लिए कहा जा रहा है। ये बात तुम्हें तो मालूम है। अभी एक आदमी से वो खाते हुए बोलता है, एक आदमी को पकड़ने के लिए उस औरत को और कितने लोग चाहिए? गैस यहाँ पे जिस बंदे की पकड़ने की बात चल रही है वो सियोक है। फिर टकला कहता है, हमने सियोक को पकड़ने के लिए उस आई पैच की पूरी टीम भेजी थी पर वो पूरी टीम मारी गई। मैंने सुना है कि चेयरमैन ने खुद लाशों को इकट्ठा करने के लिए ऑर्डर दिया है। क्या वो उस आदमी का ख्याल रख रहे हैं क्योंकि वो उनका कजन है? वैसे उस आदमी के अंदर ऐसा क्या देखा जो उसके पीछे पूरा ग्रुप बनाकर भेज दिया और फिर भी खुद ही बर्बाद हो गए? वैसे देखा जाए तो ब्रांच वाले लोगों के अंदर बिल्कुल भी स्किल नहीं है, लेकिन उनके पास जबरदस्त कनेक्शन और जान पहचान है। तभी टकला कहता है, ये बात तो सच है कि वो लोग स्किल में रेड शर्ट से बहुत ही पीछे है, पर मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया है और वो बंदा किलरों के बीच में एक लेजेंड है और उसको रेड शर्ट कहते हैं। जरूर वही लोग होंगे जो लोग उसके रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग अगर सही से नहीं चले तो एक ही आदमी इस जगह को पूरी तरीके से बदल सकता है। ये बातें सुनकर मोटू का दिमाग खराब हो जाता है और कहता है, साले इतना बड़ा चढ़ा के मत बोल और अपनी बकवास बंद कर। और रूमर्स हमेशा रूमर्स होते हैं, उन पर कभी विश्वास मत करो। वो हद से ज्यादा बात चढ़ा बढ़ा के बताते हैं और मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ और वो वैसे भी हमारा अकेले कर ही क्या लेगा। गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए, अब कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है। फिर वहाँ पे होती है एंट्री एक बंदे की जिसको देखकर तो पहले सब लोग कुछ नहीं करते, फिर थोड़ी देर में जब उसका चेहरा देखते हैं तो एकदम शौक हो जाते हैं। उसका नाम टकले को देखते हैं। टकला उस बंदे को जैसे ही देखता है तो उसकी फटक चार हो जाती है। वो सोचता है, भाई मैंने ये क्या देख लिया। और वो कोई और नहीं, इन सभी लोगों का गॉडफादर होता है जिसको प्यार से सभी लोग रेड शर्ट कहते हैं। शौकीन लोग से पूछता है, तुम लोगों का बॉस किधर है? तो आपस में बात करते हुए कहते हैं, कहीं ये रेड शर्ट तो नहीं है? तभी दूसरा बंदा कहते हैं, कहीं वो सच में हम लोगों को तो पहले खत्म करने नहीं आया? तभी तीसरा बंदा डरते हुए कहता है, मैं ब्रांच के पास क्यों नहीं गया? उसका मोटिव देखते हैं जो अभी भी चिल मार के बैठा होता है और अपना चाकू निकालते हुए कहता है, ये अच्छा टाइम है इसको निपटाने का। इतनी अच्छी बात है, बकरी खुद शिकार होने के लिए शिकारी के पास चली आई। कैसे से कौन बताया? जिसे ये बकरी समझ रहा है वो बकरी के खाल के अंदर एक शेर है और जो शेर का शिकार करता है वो खुद ही शिकार बन जाता है। फिर मोटा चाकू लेकर अपनी मौत के साइड बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम अकेले आए हो? मुझे नहीं पता कि तुम मेन ब्रांच के पास न जाकर यहाँ पे क्या करने आए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है जो अपना मुंह उठाकर यहाँ पे चले आए। इतना कहने के बाद शौक का कोला पकड़ लेता है और अपने बंदूक से कहता है, जाओ और ऑफिस के गेट के ऊपर लॉक लगा दो, आज इसकी खातिरदारी करेंगे। ये सारी बातें सुनकर शौक अपना खूनी खेल खेलने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे बॉस आ जाता है और कहता है, मोटू बस भी करो, तुम कहीं ऐसा हादसा ना करा दो जो कोई जिंदगी भर भूल भी ना पाए। फिर शौक से कहते हैं, मुझे लगता है मेरे लड़के थोड़े शौक में है क्योंकि आजकल तुम्हारी वजह से सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है, इसीलिए प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तभी मोटू भड़कते हुए बोलता है, बॉस क्या आप इसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? गाइस मुझे मोटू का बिहेवियर देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि इस चैप्टर में ये निपटने वाला है। फिर बॉस कहते हैं, चलो बैठ चल के, दुकमान हमारे लिए कॉफी लेके आओ, ये हमारे एक मेहमान है। इतना कहकर शौक और बॉस अपने चेयर में जाकर बैठ जाते हैं। तभी बॉस कहते हैं, मैं ये बात जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि तुम इस बूढ़े आदमी के पास क्यों आए हो। तभी वहाँ पे दुकमान चाय लेके आ जाता है। तभी शौक कहता है, मेरे ब्रांच में अभी भी तुम्हारे लोग हैं, सही कहा ना? तो सभी लोगों को इकट्ठा करो और तैयार कराओ और मैं प्रेसिडेंट गोंग वोंग ली को खत्म करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर बॉस तो कुछ नहीं कहते और अपनी चाय की चुस्की ले रहे होते हैं। तभी बीच में मोटू बोलता है, ये साला हरामजादा क्या बकवास कर रहा है? तभी बॉस चिल्लाते हुए बोलते हैं, मोटू तुम इन सबसे दूर रहो। फिर शौक से कहते हैं, क्या इस चीज के लिए अब बहुत देर नहीं हो चुकी है? सक्सेस वॉर तो काफी पहले ही खत्म हो चुकी है, जैसा कि तुम मेरी हालत देख कर जान ही चुके होगे। मैं गोंगडोंग से हार गया और मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मेरे पास पहले जितनी पावर है? फिर डुकमान से अपनी सिगरेट जलवाते हुए कहता है, वैसे भी मुझे गोंगोंग के पास तुम्हें ले जाना है, देखा जाए तो ये मेरे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। फिर शौक कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम रिटायर हो चुके हो, अब तुम्हारे पास पहले जैसी पावर नहीं है? वैसे देखा जाए तो तुम अब भी अपने छोटे भाई से डरते हो। क्या तुम्हें अभी भी इस बात का डर है कि तुम्हारी अब दूसरी टांग काट दी जाएगी? अपनी बॉस की बेइज्जती होते हुए देखकर मोटू खिंचा जाता है और गाली देते हुए बोलता, माधर जात तू पागल हो गया है क्या? तभी बॉस मोटू को रोकते हुए बोलते, ऐसा मत करो पार्क डुकमान। पर मोटू का बात मानने वाला था। वो शौक की कॉलर पकड़ते हुए बोलते, बहन के टके खड़े हो जा, मुझे तू उसी वक्त पसंद नहीं आया था जब तू अंदर आ रहा था। बॉस आप चिंता मत करो, मैं इस हरामखोर को हैंडल कर लूंगा। वैसे बाकी लोगों को ये पसंद नहीं आएगा अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर शौक को कॉलर से खींचते हुए कहता है, इधर आ साले, आज तो मैं तुझे ठिकाने ही लगा दूंगा। वैसे तुम बिना डरे हुए यहाँ पे आए हो ना, तो आज मैं दिखाता हूँ कि डर क्या होता है। इतना बोल ही पाता है तभी उसके कंधे के ऊपर शौक चाकू मार देता है। फिर शौक उस चाकू को दोबारा निकालता है और उसको मारना स्टार्ट कर
कर देता है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। और दर्द की वजह से मोटू चीखने लगता है और ये देखकर तो आसपास के लोग एकदम डर जाते हैं, ये होने क्या लगा। और कोई भी मोटू को बचाने के लिए उसके पास नहीं जा रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है अगर वो बीच में जाएगा तो वो निपटा दिया जाएगा। इतनी अटैक की वजह से मोटू धरती बैठ जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। पर तब भी मोटू अपने होश में नहीं आता और गाली देते हुए बोलता है, तू साले मादरजात, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे से मारने की। फिर श्योक मोटू के बाल पकड़ता है और उसे घसीटते हुए टेबल के साइड ले जा रहा होता है, जिसकी वजह से मोटू बहुत ही तेज तेज चिल्ला रहा होता है। उसके बाद हम श्योक को देखते हैं जो बड़े गुस्से में होता है, उसका सिर को पकड़ता है और सीधे टेबल पर दे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खून ही खून होने लगता है। पर श्योक यहाँ पे कहाँ रुकने वाला था, उसका सिर फिर से उठाता है और फिर से टेबल पर दे मारता है। फिर से मोटू सिर उठाता है और उसके हम फेस को देखते हैं, मोटू के जिसके नाक, मुंह, आंख, कान सबसे मतलब हर जगह से खून ही निकल रहा था और फिर से दे मारता है। पर सिर इस बार इतनी तेज भड़कता है कि उसका खून बॉस के मुंह पे जाके लगता है और बॉस कुछ भी नहीं कर पाता और बेचारा बस ऐसे बैठे बैठे देखता रहता है। उसके बाद मोटू देखते हैं कि उसकी हालत देखकर तो ऐसे लग रहा होता है कि उसका काम 25 हो गया है। और सभी बंदे ये सब चीज देखकर एक बात समझ गए होते हैं कि इस बंदे को छेड़ना नहीं चाहिए और इसी बंदे को इसीलिए रेड शर्ट कहा जाता है कि इसे जो छेड़ता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। फिर श्योक कहता है, वोंगली घुमा फिरा के बात मत करो, जो भी करना है सीधे करो। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा ही था कि मैं तुम्हारे छोटी भाई का काम तमाम करने वाला हूँ। इतना कहकर अपने बाल सेट करने लगता है और फिर बॉस के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुम मेरा इसमें साथ दोगे? ये बात सुनकर बॉस कुछ कहता भी नहीं है और हमें बताया भी नहीं जाता कि बॉस ने हाँ कहा या फिर ना कहा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक बिल्डिंग को और इस बिल्डिंग के अंदर प्रेसिडेंट की ऑर्गेनाइजेशन चलती है। उसके बाद हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जिनके सामने कुछ किलर्स खड़े होते हैं। फिर हमें किलर्स के बारे में बताया जाता है, इनको 12th एथलीट ब्रांच भी कहा जाता है, जो वेस्टर्न लोगों के बीच चाइनीज जोडियाक्स नाम के जाने जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम लोगों में से कुछ बंदे कम हैं। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो जोडियाक्स का डिप्टी मैनेजर होता है और उसका नाम चोई होता है। फिर चोई प्रेसिडेंट को कहता है, ट्रिपलेट अभी तक नहीं आए। उसके बाद हमें दूसरा बंदा दिखाया जाता है जिसके फेस के ऊपर स्कार होता है और उसका हमें बताया जाता है ये जोडियाक डिपार्टमेंट का हेड है और इसका नाम है जेबुन सोंग। तभी जेबुन सोंग कहता है, प्रेसिडेंट के कॉल पर आना कितने हॉनर की बात है। तभी हमें तीसरा बंदा दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है, जोडियास मंकी मैनेजर पार्क सोंग जेई। तभी पार्क सोंग जे कहते हैं, इन ट्रिपलेट्स के अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है। तभी वहाँ पे पीछे वाला गेट खोलता है, तभी वहाँ से 3 बंदे चलते हुए आते हैं और इन्हीं लोगों का नाम होता है ट्रिपलेट। तभी एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है, ये बुढ़ो हम लोग को क्यों बुला रहा है? वैसे भी उसे हम तीनों ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि हम लोग कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव पहनते हैं। पर तभी दूसरा बंदा कहता है, ये बात तो सही है पर कहीं उस बात के लिए तो नहीं बुलाया। ये बात सुनकर साइड वाला बंदा कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें सिर्फ उसके लास्ट ऑप्शन है। तभी वो बीच वाला बंदा कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ और अपनी कोट की बटन लगाते हुए कहता है, हम प्रेसिडेंट के सामने हैं इसीलिए ध्यान से बिहेव करो। फिर प्रेसिडेंट को ग्रीट करते हुए कहता है, काफी टाइम हो गया आपसे मिले हुए प्रेसिडेंट। उसके बाद हम देखते हैं जोडियास के सभी लोगों को जो सभी लोग आ चुके होते हैं और सभी लोग अपने मन में यही सोच रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट ने उन लोगों को इधर क्यों बुलाया। फिर प्रेसिडेंट अपना सीरियस लुक देते हुए बोलते हैं, तुम लोगों को मेरा एक काम करना है, रेड शर्ट को निपटाना है, क्या तुम लोग ये कर सकते हो? ये बात सुनकर ट्रिपलेट का बीच वाला बंदा बोलता है, ये मैं कर लूंगा, बस आपको टीम ए को बोलना है कि वो हमें सपोर्ट कर सके और उसके बाद सारा काम हम संभाल लेंगे और उस रेड शर्ट को भी निपटा देंगे। फाइनली हमें ट्रिपलेट का लीडर का फेस दिखा दिया जाता है और यहीं पे होता है एपिसोड खत्म। और गाइस, जिसको भी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको इसकी 1 घंटे की वीडियो चाहिए तो आप कम से कम 50 लाइक तो करा ही सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।